ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं आगे। हमने जो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप जब भी कोई चैप्टर करें तो इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन करें। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो 80% आपसे हो जाने चाहिए। अगर 80% क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, आप 60% से कम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो आपको चैप्टर दोबारा पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए और अपनी गलतियों को एनालाइज करना चाहिए और कहाँ कहाँ आप क्या क्या चीज़ें भूल रहे हैं उनको आपको शॉर्ट नोट्स वापस से बनाना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिव द आईयूपीएसी नेम, गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब आईयूपीएसी नेम पूछा है कंपाउंड्स का, और कंपाउंड क्या क्या है। तो कंपाउंड देखिए क्या क्या है इसमें। ये हमारा इन कंपाउंड के हमें आईयूपीएसी नेम करने हैं। तो पहला तो रूल जो है वो आईयूपीएसी का, आईयूपीएसी के ऊपर मैं सीरीज बना चुका हूँ और वो सीरीज आप देखें उसके अंदर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अंदर। अब इसके अंदर रूल क्या है, तो अल्कोहल के अंदर जो हमारा रूल है वो लॉन्गेस्ट चेन रूल हम देखते हैं। और लॉन्गेस्ट चेन रूल जो है हम अल्कोहल के अंदर ऐसे देखते हैं, कार्बन वहाँ से काउंट होता है जहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा होता है, या अल्कोहल ग्रुप जो है वो पास में आता है। तो मतलब यहाँ पर जो है ये अगर आप देखो तो अल्कोहल ग्रुप है हमारा, और यहाँ से जो है लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं देखूँ तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो जाएगी, ये हमारा पहला कार्बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट है। एक तो हमारा मिथाइल हो गया, एक मिथाइल हो गया, एक मिथाइल हो गया, और ये क्लोरो हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अल्फाबेटिकली ही काउंट होते हैं और अल्फाबेटिकली ही लिखे भी जाते हैं। काउंट अल्फाबेटिकली वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अल्फाबेटिकली काउंट का मतलब ये है कि अगर सेम पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको हम प्रेफरेंस देंगे। लेकिन यहाँ पर तो वो रूल नहीं लगेगा। वो रूल जब लगता है जब सब्स्टिट्यूएंट ही होते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, यहाँ से मैंने कर लिया। तो एक मेथिल ये है, एक मेथिल ये है, डाईमेथिल, और ये क्लोरो है। तो मेथिल में M आता है, क्लोरो में C आता है, तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा। तो हमारा नाम हो जाएगा ये यहाँ पर 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। अब 2 और 3 पे डाईमेथिल, 2,3 डाईमेथिल, डाईमेथिल। अब फिर वो 1 2 3 4 5 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ये हमारा नाम हो गया। ठीक है इसका। तो 2,3 पहले 4 क्लोरो, क्लोरो पहले लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, और 2 पे और 3 पे 2,3 डाईमेथिल प्रोपेनॉल हो जाएगा ये हमारा। अब हमारा सेकंड है। सेकंड के केस में हमारा क्या है कि ये ईथर है और ईथर के अंदर एल्कोक्सी एल्केन लिखा जाता है। मतलब एल्कोक्सी को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। एल्केन मतलब ईथर इतना लीस्ट प्रायोरिटी का एक तरीके से फंक्शनल ग्रुप है, या उसको फंक्शनल ग्रुप हम आईयूपीएसी के अंदर मानते ही नहीं है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही मानते हैं। तो एल्केन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब एल्केन के बाद कोई सफिक्स नहीं लिखा हमने, एल्कोक्सी को एज अ प्रीफिक्स ही मान लेते हैं। तो एल्कोक्सी ग्रुप जो है, मतलब ये जो है एल्कोक्सी मतलब ईथर विथ एल्किल पार्ट, ये एल्कोक्सी। तो इसके अंदर ईथर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ROR, जैसे ROR। तो इसके अंदर जो बड़ा होगा वो एल्केन पार्ट में लिखा जाएगा और छोटा जो होगा वो एल्कोक्सी पार्ट में ऑक्सीजन के साथ लिखा जाएगा। तो ये ध्यान रहे। तो एल्कोक्सी एल्केन जो है इसके अंदर लिखा जाता है। एल्कोक्सी एल्केन के बेस पे ही हम इसका नाम करेंगे। तो इसके अंदर 2 पार्ट में, मतलब इसको कंपाउंड को कट कर लेंगे। एक पार्ट तो है हमारा एल्कोक्सी और एक हमारा ये एल्केन। एल्केन मतलब लॉन्गेस्ट है। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर लगा है उसके हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। तो यहाँ पे 2 इथॉक्सी आ जाएगा क्योंकि ये 2 कार्बन है। तो 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, और ये आ जाएगा प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन, क्योंकि ये जो है ये 3 कार्बन का है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा साइक्लिक है। साइक्लिक के अंदर जो है ये आप देखो, साइक्लिक और एरोमेटिक में जो है वो थोड़ा सा अलग सा रूल है। नंबरिंग का रूल जो है वो अलग सा है। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को हम नंबरिंग कर दें 1। अब ये जो है सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो आप इधर जाएं या इधर जाएं बात एक ही है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लीस्ट पोजीशन पे आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों ही जो है वो मेथिल हैं, और तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सिमेट्रिकल कंपाउंड मतलब कंपाउंड को अगर मैं कट करूँ तो 2 इक्वल हाफ में कट हो जाएगा। अगर OH को एक्सिस पे ले लूँ और इसको कट करूँ तो 2 इक्वल हाफ में मुझे मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, और उधर से चलेंगे जब भी वही जाएगा 1 2 3 4 5 6। मतलब ये एक तरीके से सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अब ये तो हो जाएगा फिनॉल, फिनॉल आईयूपीएसी नेम लेता है उसके अंदर। अब ये हो जाएगा 2,6 डाईमेथिल फिनॉल, 2,6 डाईमेथिल फिनॉल। तो ये हमारा हो जाएगा 2,6 डाईमेथिल, डाईमेथिल फिनॉल, ये हमारा हो जाएगा 2,6 डाईमेथिल फिनॉल। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इथॉक्सी भी सब्स्टिट्यूएंट है और नाइट्रो भी सब्स्टिट्यूएंट है। इथॉक्सी भी सब्स्टिट्यूएंट है और नाइट्रो भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब जब, और ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपको नंबरिंग करनी है।
अब नंबरिंग ऐसे है तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो जो पहले आ रहा है अल्फाबेटिकली, मतलब ये इथॉक्सी है, ये इथॉक्सी है, ये ई से आएगा, ये एन से आएगा नाइट्रो, तो ई को मैं प्रेफरेंस मानूंगा 1 और ये 2 और फिर ये 3 और 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये ईथर है और इसमें नाइट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है, तो अब इसको, ये जो एल्केन पार्ट है मैं इसको अलग से लिखूंगा, ईथर को अलग से लिखूंगा, नाइट्रो, ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, और इथॉक्सी को मैंने ई क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो उसको फर्स्ट नंबर दिया है, तो ये आ जाएगा 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, तो ये आ जाएगा 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो, चलो इधर से मैं नीचे लिख देता हूं इसको, अरे हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये ध्यान है आप, ठीक है। तो अब वापस से जो आंसर है उसके हिसाब से देख लेते हैं, 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथिल पेंटेन 1 ऑल, पेंटेनॉल भी लिख सकते हो, पेंटेन 1 ऑल भी लिख सकते हो, सेकंड हो जाएगा हमारा 2 इथॉक्सी प्रोपेन, थर्ड हो जाएगा 2 6 डाइमेथिल फिनॉल, फिनॉल IUPAC नेम के अंदर काउंट होता है, और 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मतलब क्योंकि ये ईथर है और ये नाइट्रो है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करते हैं, दोनों की प्रायोरिटी बहुत कम है। IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर मैंने आपको बताया है, प्रायोरिटी सीरीज है, उसको याद कर सके ट्रिक भी मैंने बताया। अब ये जो है ये एल्केन पार्ट को अलग मैंने कर दिया है, तो ये साइक्लो एल्केन हो गया, तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये हमारा नोमेनक्लेचर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल, तो इसमें देखो क्या है कि मैंने आपको बताया है कि भाई ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद हम पढ़ते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड के पढ़ते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड, और उसके बाद पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यही सीरीज में आपको याद करना है, ये हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये हमारा है। अब देखो क्या है, सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है और ये भी ऑक्सीडेशन है। अगर सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ये हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4, और ये तो ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो आपको, और वो अब मैंने बता दिया अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड करना है तो एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, H+ एसिडिफाइड, और अगर सिंपल करना है तो आपको सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CrO3 क्रोमिक एसिड भी ले सकते हैं, और अल्कोहल से कार्बोनाइल कंपाउंड, ये अल्कोहल से कार्बोनाइल कंपाउंड सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 यहाँ पर भी ले सकते हैं, और अगर आपको इसको करना है कार्बोक्सिलिक, इसको करना है तो यहाँ पे CrO3 ले सकते हैं, CrO3, ये मैंने बताया आपको। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोनाइल कंपाउंड, ये रिडक्शन है, और कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्कोहल, ये भी रिडक्शन है। अब रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर अगर आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जो है वो जल्दी रिड्यूस हो जाता है, वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर बल्कि ग्रुप जो है वो एक ही है, कीटोन को रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है, तो कीटोन के अंदर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, और एल्डिहाइड के अंदर हम सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। कीटोन के अंदर हमें लेना पड़ता है NaBH4, और एल्डिहाइड के अंदर हम H2PT ले सकते हैं, H2PT। तो ये जो है ये ब्यूटेनल है। ब्यूटेनल का मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूँ CH3 CH2 CH2 CH 1 2 3 4 हो गया CHO, ये हमारा ब्यूटेनल हो गया। अब इसका जो है ये रिडक्शन है, कैटालिटिक रिडक्शन मतलब कोई भी कैटलिस्ट लेंगे PD और H2 ये हम लेंगे तो ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 प्राइमरी अल्कोहल के अंदर CH2, कार्बन एटम सेम रहेंगे CH2 और COH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा HH, तो ये हमारा अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज अल्कोहल। नाउ हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इनटू प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोपीन का जो है वो हाइड्रेशन हमें करना है, ठीक है, तो ये मिटा देता हूं इन सबको। अब प्रोपीन का देखते हैं, प्रोपीन का हाइड्रेशन, तो प्रोपीन जो है हमारा क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस
H2O और इसके अंदर H+, ये आ गया हमारा H+। अब जो है हाइड्रेशन, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जो है ये आपको अल्कोहल देगा, और अल्कोहल जो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा। बनेंगे दोनों, प्रोपेनॉल भी बन सकता है, 2 प्रोपेनॉल भी बन सकता है, लेकिन जो है वो मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा। तो एक तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 CH2OH, एक तो हमारा ये बन जाएगा, तो ये प्रोपेनॉल है। और दूसरा हमारा बनेगा प्रोपेन 2ऑल, CH3 CHOH, दिख रहा है? नहीं, ये तो अंधा कर देता है, अंधा कुआं है, ये नीला ले सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2OH, एक तो हमने ये बना दिया, और एक ये बनेगा CH3 CHOH और ये CH3, ये प्रोपेन 1ऑल, ये प्रोपेन 2ऑल, ठीक है। तो ये ज़्यादा, ये मेजर बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और ये माइनर बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो दोनों हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन, ये आप देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन मतलब ये कीटोन है, कीटोन है, और ये जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये मतलब CH3 MgBr है, और इसका जो है हाइड्रोलिसिस करना है। मतलब पहले इसमें कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करके फिर वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो है वो एल्डिहाइड कीटोन दो तरीके से रिएक्शन करते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड अगर आप ले रहे हैं, और एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं, यानी मिथेनॉल ले रहे हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। दूसरा कोई एल्डिहाइड ले रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन ले रहे हैं तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर ये जो है ये टर्सरी अल्कोहल बना के देगा। कैसे बना के देगा वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो कीटोन प्लस ये हमारा कौन सा है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन का पहले हम लिख लें CH3 C+O CH3। अब इसके अंदर जो है वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं, मतलब CH3 MgBr, CH3 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसके अंदर ये है कि कार्बन जो है वो मेटल से बॉन्डेड है, और कार्बन मेटल से बॉन्डेड होता है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड जो है ये पोलराइज होगा, तो O- हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स का बन जाएगा, मैं कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ, दूसरे कलर से बनाऊंगा, इस कलर से नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये हमने बना दिया, बना दो, बन जा CH3 COMgBr, और ये CH3 एक और आ गया, और ये हमारा आ गया CH3। ये पूरा इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब एक CH3 जो है ना मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, बाकी एक CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा है, H2O से हाइड्रोलिसिस करा है, तो इसके अंदर हाइड्रोलिसिस क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, CH3 COH CH3 CH3 और प्लस MgOH Br, ये इसमें निकल जाएगा। तो ये जो है आपने देखा कि टर्सरी अल्कोहल जो है हमारा बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रहे प्राइमरी एल्डिहाइड में सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और कोई एल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन का करेंगे तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। ग्रुप सारे वही सेम रहेंगे। मतलब ये एड ऑन सीरीज है। एड ऑन सीरीज का मतलब ये है कि इसमें कार्बन एल्डिहाइड से जो अल्कोहल बनेगा उसमें कार्बन ज़्यादा होगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्किल पार्ट है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये एक तरीके से एड ऑन सीरीज है। तो देख लेते हैं, सारा कुछ मिटा के हम अपना देख लेते हैं भाई कैसा है। हाँ तो भाई कैसा है, ये हमारा हो गया कि ब्यूटेनल से H2Ni, PT भी ले सकते हैं आप, PD भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्यूटेनल से ब्यूटेनॉल बन गया। एल्कीन से फिर दो बनेंगे, ये प्रोपेन 2ऑल और प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 2ऑल जो है ये एक्सेस में बनेगा, ज़्यादा बनेगा। फिर प्रोपेनॉन से ड्राई ईथर में मैग्नीशियम, और ये तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, और फिर इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा है एसिडिक मीडियम में, तो ये हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल बन गया। तो वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मतलब टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आप देखो, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है, और बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आपको दो चीज़ देखनी है। बॉइलिंग पॉइंट अगर मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही पूछ रहा है, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्किल पार्ट चेंज कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल उनके अंदर पूछ रहा है, तो आपको वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आंसर करना है। क्योंकि जैसे अल्किल पार्ट जो है वो छोटा बड़ा होगा,
उसके हिसाब से वॉन डेर वाल फोर्स जो है वो भी छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर एल्किल पार्ट जो है वो लंबा हो रहा है, अगर जो है सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सरफेस एरिया कम हो रहा है, अगर मतलब ब्रांचिंग अगर बढ़ रही है तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है तो वॉन डेर वाल फोर्स भी कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो अगर कंपाउंड सेम है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है और एल्किल पार्ट के अंदर चेंज कर रहा है वो कि ब्रांचिंग कर रहा है या कम कर रहा है, तो उसके अंदर आपको वॉन डेर वाल फोर्स के हिसाब से आंसर करना है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल रहा है तो आपको बॉइलिंग पॉइंट को आंसर करना है डाइपोल मोमेंट के हिसाब से। जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है वो बढ़ेंगे, तो फिर उसके हिसाब से आपको वॉन डेर वाल फोर्स के हिसाब से नहीं करना है, फिर आपको डाइपोल मोमेंट के हिसाब से करना है। ऑल्दो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वॉन डेर वाल फोर्स, लेकिन सरफेस एरिया उसमें कोई रोल नहीं करेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है तो डाइपोल मोमेंट ही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं बदल रहा है तो एल्किल पार्ट का वॉन डेर वाल फोर्स यानी सरफेस एरिया ही मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आप देखो पेंटेन वनॉल इसने कर दिया। पहले तो आपको देखना है कंपाउंड क्या है, तो हमारा एक तो यहाँ पे इसने कर दिया पेंटेन वनॉल। पेंटेन वनॉल का स्ट्रक्चर बना दो, फिर कर दिया ब्यूटेन वनॉल, फिर ब्यूटेन टू ऑल। अब देखो ये जो है ना ब्यूटेन वनॉल ब्यूटेन टू ऑल, ये एक ही कंपाउंड है और ब्रांचिंग कर दिया इसने। फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल और मेथेनॉल, मतलब जो है तो सबसे पहले जो है वो हमारा सब जो है सब फंक्शन ग्रुप सेम है, सब अल्कोहल अल्कोहल है और एल्किल पार्ट जो है वो चेंज हो रहा है। सबसे पहले मैं मिथेनॉल लिख लेता हूँ, CH3OH, ये मैंने मिथेनॉल लिख लिया। तो इसके अंदर कार्बन कम है, इसका जो लेंथ है वो छोटा है और तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा इसका, तो इसका मैंने सबसे कम कर दिया है। और सबसे ज़्यादा होगा पेंटेन वनॉल का, क्योंकि पेंटेन वनॉल में 5 कार्बन है, जितना ज़्यादा कार्बन बढ़ेगा तो पेंटेन वनॉल में यहाँ पे कर देता हूँ CH3 CH2 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 1 2 3 4 5, ठीक है, CH2OH, ये हमने पेंटेनॉल कर दिया। दिख रहा है पेंटेनॉल कर दिया। अब पेंटेनॉल के बाद जो है वो छोटा है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल के अंदर ब्रांचिंग हो गई है, कैसे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो ब्यूटेन वनॉल जो है वो फिर इससे थोड़ा सा कम आएगा पीछे, ब्यूटेन वनॉल। तो ब्यूटेन वनॉल को मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, ये ब्यूटेन वनॉल हो गया हमारा, H H H H H H और ये हो गया। अब ब्यूटेन 2 ऑल लिख देता हूँ। ब्यूटेन 2 ऑल के अंदर जो है वो 1 2 3 4, ये ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक तरह से ब्रांचिंग हो गई है, H ब्रांचिंग हो गई है। तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा। मतलब ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल में देखें तो ब्यूटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन 2 ऑल से ज़्यादा है और टर्शरी ब्यूटेनॉल का और भी कम हो जाएगा। तो ये हमारे 3 हो गए। अब प्रोपेन वनॉल, तो यहाँ पे प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो प्रोपेनॉल हम कर देंगे। प्रोपेन, अब मैं नाम भी लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। प्रोपेनॉल हो जाएगा और प्रोपेनॉल के बाद जो है वो इथेनॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा। तो अब ये जो है सारे अल्कोहल थे, तो अल्कोहल के क्योंकि सेम फंक्शन ग्रुप है तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, जितनी बड़ी चेन, जितने ज़्यादा कार्बन एटम उतना बॉइलिंग पॉइंट, और कार्बन एटम अगर सेम है तो ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, उसके हिसाब से आपको करना है। तो सबसे ज़्यादा हमारा पेंटेनॉल, फिर 1 ब्यूटेनॉल, फिर 2 ब्यूटेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, फिर इथेनॉल और फिर मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लगभग 40 डिग्री के आसपास, 40 डिग्री के आसपास होता है और इसीलिए इसको स्पिरिट अल्कोहल भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मतलब हाथ में आप रखोगे तो उड़ जाएगा। स्पिरिट मतलब आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो बॉइलिंग पॉइंट हमने कर लिया है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो था वो फंक्शनल ग्रुप सेम था, तो वॉन डेर वाल फोर्स के हिसाब से ही हमें करना था। अब यहाँ पर पेंटेन वनॉल एन ब्यूटेन पेंटेनल इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन मतलब ईथर है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्केन है और ये अल्कोहल है। तो आप देखो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है? अल्कोहल का होता है। सबसे ज़्यादा पोलर अल्कोहल है। अल्कोहल के बाद फिर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बाद फिर इथॉक्सी इथेन है और सबसे ज़्यादा नॉन पोलर जो है वो ब्यूटेन है। तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी जो है वो अल्कोहल की है। तो इसके अंदर अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करूँ तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, अल्कोहल मतलब यहाँ पर हो जाएगा पेंटेनॉल, पेंटेन वनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा। और फिर हमारा हो जाएगा पेंटेनल हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा इथॉक्सी इथेन हो जाएगा, और फिर हमारा हो जाएगा एल्केन। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्केन में है, ये ध्यान है आप। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन
हो जाएगा। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट के हिसाब से आपको करना है, पोलैरिटी के हिसाब से करना है। तो अगर आप और यहीं पर अगर एल्किल हैलाइड होता है तो पेंटेनल की जगह एल्किल हैलाइड भी आ जाएगा। एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से और एल्केन दोनों से ज़्यादा होता है। ध्यान रहे कि जो एनालॉगी है वो आपको मेंटेन करके चलनी है, जो कुछ भी पड़ा है उन सबको कोरिलेट करके करना है, कहाँ पे किसका ज़्यादा हो जाएगा किसका कम हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम यही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लो और उसका आंसर भी देख लो। तो पेंटेन मनॉल, ब्यूटेन मनॉल, ब्यूटेन 2ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, सबसे ज़्यादा पेंटेनॉल, फिर ब्यूटेन मनॉल, फिर ब्यूटेन 2ऑल, फिर प्रोपेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर मिथेनॉल, और पेंटेनॉल, फिर पेंटेनल, फिर इथॉक्सी इथेन, फिर एन ब्यूटेन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है और ईथर का अल्कोहल एल्डिहाइड दोनों से कम होता है, बल्कि ईथर का अल्कोहल एल्डिहाइड और एल्किल हैलाइड इन तीनों से कम होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ के अंदर आपको देखना है कि एसिड स्ट्रेंथ तो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम इफेक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम इफेक्ट के या प्लस आर इफेक्ट के। तो उसके हिसाब से हमें देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक तो प्रोपेनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल इसने पोजीशन नहीं दी है, मतलब सिंगल नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, 4 मिथॉक्सीफिनॉल। तो एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि फिनॉल कोई सा भी हो, उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो अल्कोहल से बहुत ज़्यादा होता है। फिनॉल आर हाईली एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल, और कभी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करें, कभी प्योर फिनॉल आपकी स्किन पे गिर भी जाए तो इरिटेशन और मेरी बॉडी में सेंसेशन, झंझनाहट, फनफनाहट, छनछनाहट ये सब होता है। ठीक है, तो फिनॉल से आपको दूर रहना है। तो फिनॉल जो है वो आपको बॉडी को नुकसान करता है, हाईली कोरोसिव, हाईली कोरोसिव फिनॉल, और उसकी बॉडी पे बना भी होता है कि ये अगर गिर जाएगा तो छनछनाहट, फुनफुनाहट हो जाएगी। तो अल्कोहल का तो सबसे पहले तो एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल का सबसे कम होगा, लीस्ट एसिडिक अल्कोहल, और उसके बाद जो है फिनॉल के जितने भी कंपोनेंट होंगे। अब देखो इसमें जो है ये प्लस एम इफेक्ट है, तो फिनॉल से भी कम ये हो जाएगा, सब फिनॉल से कम ये हो जाएगा। अब मैं और इसमें जो है ये माइनस एम इफेक्ट है और 3 है, 2, 4, 6। चलो स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रोपेनॉल, यहाँ तक CH3, CH2, CH2 और OH। इसके बाद आ जाएगा मिथाइल फिनॉल, और कौन सी पोजीशन में, 4 पे। अब ये कहीं पर भी होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2, 3, 4, ये मिथाइल फिनॉल, इसमें प्लस एम इफेक्ट है, प्लस। तो फिनॉल का जो है फिनॉल से भी कम एसिडिक ये हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लस एम इफेक्ट है, और फिर फिनॉल को हम बीच में ले आएंगे। मतलब फिनॉल में अगर आप माइनस एम इफेक्ट जोड़ोगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और प्लस एम इफेक्ट जोड़ोगे तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। आप कितने जोड़े हैं उसके हिसाब से वो होगा, यहाँ पे सिंगल है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो फिनॉल हो जाएगा, फिनॉल, ये हमारा फिनॉल हो गया। अब इसके बाद जो है इससे ज़्यादा जो एसिडिक है, इसके अंदर एक माइनस एम इफेक्ट है, नाइट्रोफिनॉल। अब क्योंकि यहाँ पे पोजीशन नहीं दी है, मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, नाइट्रोफिनॉल OH, और ये नाइट्रोफिनॉल मैंने कर दिया, हाँ नाइट्रोफिनॉल। अब इसके बाद तो एक था, इसमें 2 है, 3, 5, तो 3, 5 मैं ले लेता हूँ, 3 पर भी और 5 पर भी, 3 पर और 5 पर। तो OH ये 3 पर, 1, 2, 3, 4, 5 NO2 ये आ गया, और सबसे ज़्यादा फिर वो फाइनल वाला मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो 2,4,6 पिक्रिक एसिड हमारा हो गया। तो इसमें 3 माइनस आई इफेक्ट है, 3 माइनस आई इफेक्ट। देखो होता क्या है कि बेंजीन रिंग जो है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचती है, ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर देता है ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से क्या होगा, H के ऊपर प्लस चार्ज आता है। अब बेंजीन से भी ये 3 जो चोर हैं, जो 3 चोर हैं, ये माइनस आयन इफेक्ट शो करते हैं, ये बेंजीन से भी खींच लेते हैं। मतलब बेंजीन को ज़्यादा निचोड़ा जाएगा तो बेंजीन ऑक्सीजन को निचोड़ लेगा, ऑक्सीजन
बेंजीन ऑक्सीजन को निचोड़ लेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को निचोड़ लेगा, हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, हाइड्रोजन तिल में ला जाएगा, लाल हो जाएगा बिल्कुल, तो और ज़्यादा एसिडिक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे निचोड़ने वाले ग्रुप 3 हैं, यहाँ पे निचोड़ने वाले ग्रुप 2 हैं, 2 ही निचोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन थोड़ा कम निचोड़ेगा हाइड्रोजन को, यहाँ पर 1 है तो ऑक्सीजन थोड़ा कम निचोड़ेगा हाइड्रोजन को, यहाँ पर 1 भी नहीं है, और यहाँ पर तो देने वाला है तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को दे देगा थोड़ा बहुत, तो उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, और ये तो फिर एल्कोहल तो हमारा है ही। तो ये हमारा एसिडिक करेक्टर, ठीक है, देख लो एक बार, हो गया, मिटा देते हैं, ठीक है, ये हमारा इंक्रीजिंग करेक्टर ऑफ एसिडिक करेक्टर, ठीक है, ये हमारा देख लो आप, तो ये हमारा इंक्रीजिंग, तो वो ध्यान रहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बहुत सारे बच्चों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का साइन भी नहीं पता होता, ये जो है ये इंक्रीजिंग होता है, ये इंक्रीजिंग मतलब जो लेस लोअर पोर्शन यहाँ लिखा जाएगा, हायर पोर्शन फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, इंक्रीजिंग मतलब मुंह खुला हुआ है, ये ऐसे मुंह जो है उसका खुला हुआ है, खुला हुआ मुंह है इसका, खुलता ही जा रहा है, खुलता ही जा रहा है, मतलब बड़ा ही होता चला जा रहा है। और डिक्रीजिंग मतलब ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब यहाँ हायर यहाँ लोअर, ये मुंह जो है वो बंद होता ही चला जा रहा है, मतलब उधर जो है वो छोटा ही होता चला जा रहा है, छोटा ही होता चला जा रहा है, डिक्रीजिंग छोटा ही होता चला जा रहा है, इंक्रीजिंग मतलब बड़ा ही होता चला जा रहा है, बड़ा ही होता चला जा रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है ये आप ध्यान रहे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का साइन कैसा है, इंक्रीजिंग मतलब सिंपल सा चीज़ है, इसमें बच्चे जो है क्वेश्चन अपना कटवा के आ जाते हैं आंसर, ठीक है, तो ये लोअर और फिर ये हायर 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 हायर, और ये डिक्रीजिंग मतलब ये लोअर 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 लोअर, लोअर पहन के नहीं जाना एग्जाम में, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट करते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। मोनो नाइट्रेशन है, मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल जो है पहले आप बना लो, मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल हमने बना लिया, OH ये हमारा 1 2 3 3 मिथाइल CH3 दोनों ही जो हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, प्लस M इफेक्ट शो करते हैं, मतलब बेंजीन के अंदर ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है एक तरीके से, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन फिनॉल का जो इफेक्ट है, फिनॉल का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ +M +R +I -I इफेक्ट, कि आपको पता होना चाहिए कि किसका इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होगा, कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसमें जो है प्रोडक्ट जो बनेंगे वो OH के हिसाब से ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि OH का जो पावर है +M का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CH3, ठीक है। तो OH के कंपेयर में OH का एक तो ये हो गया ऑर्थो, तो नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+, क्योंकि मोनो नाइट्रेशन HNO3 हम उसके लगाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, तो मोनो नाइट्रेशन एक ही बार नाइट्रो ग्रुप लगाना है, तो एक ही बार में देखो इसके हिसाब से एक तो ये ऑर्थो है, एक ये ऑर्थो है और ये पैरा है, ठीक है, तो मेन यहाँ पर लग सकता है। अब यहाँ पे हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे NO2 जो है वो 2 बल्कि ग्रुप के बीच में आ गया, तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, एक बार हम यहाँ पे करेंगे और एक बार हम यहाँ पे करेंगे, तो 2 बार हम कर सकते हैं। तो एक हमारा प्रोडक्ट तो बन जाएगा ये मोनो नाइट्रेशन, ऊपर बना दूंगा, मोनो को ऊपर बनाऊंगा, तो एक तो हमारा बन गया ये NO2, ये हमारा बन गया, और एक वो मेथिल तो लगा ही रहेगा, ये हो गया, और एक हमारा बन जाएगा ये, एक हमारा बन जाएगा ये हमारा बन गया। तो ये हमने जो है वो OH के जो है प्रेफरेंस मानते हुए हमने करा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका नाम अगर हम करें तो अब नंबरिंग यहाँ से आएगी, देखो नाम भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि मेथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट दूर है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पास में है, तो 2 नाइट्रो 3 4 5 नाइट्रो और मेथिल, तो M पहले आएगा, तो 5 मेथिल 2 नाइट्रो फिनॉल, तो ठीक है, नाम भी लिखूंगा, सब करूंगा मैं अपने बच्चों के लिए, सब करूंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 5 मेथिल 2 नाइट्रो फिनॉल, और इसमें जो है फिर नंबरिंग आप उधर से करेंगे 1 2 3 4, अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि मेथिल पास में आ रहा है, तो 3 मेथिल 4 नाइट्रो फिनॉल, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अब डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मेथिल फिनॉल, इसका ही डाई नाइट्रेशन, तो दोनों एक साथ लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, दोनों, वहाँ पे हम प्रेफर नहीं करेंगे, तो दोनों करना है तो दोनों एक साथ कर देंगे, डाई नाइट्रेशन, मोनो करना है तो एक एक बार लगेगा, डाई करना है तो दोनों में
दोनों लगा देंगे, तो डाई नाइट्रेशन हम कर देते हैं। यहाँ पे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे बना देता हूँ भाई। अरे भाई यहाँ पे भी तो बना सकते हो। ये हमारा NO2 और ये हमारा NO2 और ये हमारा CH3। अब देखो नंबरिंग फिर वहीं से जाएगी नंबरिंग, क्योंकि वो पास में है। तो नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, नंबरिंग हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो 5 मेथिल 2 4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम प्रेफर नहीं करेंगे, इस ऑर्थो पे तो प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो ऑर्थो है वो फंसा हुआ है दो बल्कि ग्रुप पे, तो वहाँ पे नाइट्रेशन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर जो मैं लिख के लाया हूँ आंसर, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। नाम पे ध्यान दो, 4 नाइट्रो, क्योंकि अब इसमें जो है ये नाम पे नॉमेनक्लेचर कैसे है वो भी देख लो कि फर्स्ट कार्बन सेकंड, इधर इसलिए आया है क्योंकि मेथिल जो है वो पास में पड़ रहा है, और उधर से करेंगे तो वो नाइट्रो 4 पे पड़ेगा, तो इधर से हमने नंबरिंग करी है। इधर हमने इधर से नंबरिंग कर ली क्योंकि नाइट्रो पास में, दोनों जो है सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट जो है फिर पहले तो लोएस्ट पोजीशन रूल आता है, फिर अल्फाबेटिकल रूल आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर मैं इधर ही चला गया हूँ, तो वो 2 4 डाइनाइट्रो 5 मेथिल फिनॉल। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था, मोनोनाइट्रेशन ऑफ मोनोनाइट्रेशन, ये भी मोनोनाइट्रेशन, सबको क्लियर कर दो, भगा दो। तो मोनोनाइट्रेशन ऑफ फेनिल इथेनोएट। अब तो देखो क्या है, फेनिल इथेनोएट है, तो एल्काइल एल्केनोएट एस्टर है ये, तो ध्यान रहे एस्टर में कैसे बनाए, एल्काइल एल्केनोएट, ये प्रोटोटाइप है एस्टर के नोमेनक्लेचर का। एल्काइल एल्केनोएट, ये प्रोटोटाइप है एस्टर के नोमेनक्लेचर का। अब जो O8 जिसमें लग रहा है, देखो O8 जिसमें लग रहा है उसके साथ ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहेगा, और उसके साथ ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप रहेगा, और जो ये वाला पार्ट है एल्काइल, इसके पीछे O, और फिर ये बाकी पार्ट रहेगा एल्काइल जो भी लगा है वो इसके पीछे रहेगा, पीछे इसके O आएगा। तो इसके हिसाब से आपको करना है। अब यहाँ पे नाम क्या है, इथेनोएट, तो आप देखो तो C डबल बॉन्ड O और इसके बाद एक CH3 आएगा, क्योंकि इथेनोएट मतलब 2 कार्बन का है। और फिर हमारा ये है फेनिल मतलब एराइल पार्ट, तो इसके पीछे मैं एराइल पार्ट कर दूंगा, तो मतलब ये हमारा इसके पीछे ये ऐसे बन जाएगा। ये फिनाइल पार्ट मैंने कर दिया है, ये फिनाइल पार्ट मेरा बन गया। तो फेनिल एल्काइल एल्केनोएट जो प्रोटोटाइप हमारा नॉमेनक्लेचर चलता है उसके हिसाब से करना है आपको। तो यहाँ पे हमारा हो गया फेनिल, और ये हो गया एथेनोएट, फिनाइल एथेनोएट। अब इस पे जो है मोनोनाइट्रेशन करना है, और मोनोनाइट्रेशन करने का मतलब ये है, अब ये जो है ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर डोनर है, तो यहाँ पर हालांकि इसका जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा प्लस M इफेक्ट। अब ये पे ऑर्थो पे भी कर सकता है, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे भी कर सकता है। तो वही नाइट्रेशन हमारा हो गया ऑर्थो और पैरा पे हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये देखो इसमें कैसे कर रखा है, हाँ ये आ गया ऑर्थो और पैरा पे, ये आ गया हमारा ऑर्थो और पैरा पे आ गया हमारा। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आपका ज़रूरी है, मतलब यहाँ पर भी नाइट्रो, यहाँ पे कहीं भी मोनोनाइट्रेशन करना है यहाँ पे, और डाई नाइट्रेशन करना हो तो किसी भी 2 पे आप लगा दो, इधर या इधर। तो ये हमारा 4 नाइट्रो। अब यहाँ पे देखो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 4 नाइट्रो फेनिल इथेनोएट, ये मेजर पैरा वाला ज़्यादा बनेगा और ऑर्थो वाला कम बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा तो एक बार स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर में आपका अगर आपने स्ट्रक्चर ये बना दिया, उल्टा कर दिया, मतलब C डबल बॉन्ड O और ये C इधर कुछ ये ऐसा कर दिया आपने, तो वो जो है वो गलत बन जाएगा। ठीक है, वो हमारा गलत बन जाएगा, ये ध्यान रहे। तो जो नाम से स्ट्रक्चर कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, नाम से स्ट्रक्चर कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने बता दिया आपको नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो मतलब यहाँ पे फेनिल इथेनोएट है, ये हमारा फेनिल इथेनोएट है, ये हमारा फेनिल इथेनोएट है। तो इसी वजह से ये हमने स्ट्रक्चर वो बनाया है फेनिल इथेनोएट, और उसका नाइट्रेशन मतलब वही प्लस M इफेक्ट के हिसाब से वो करना है, हाँ प्लस M इफेक्ट के हिसाब से करना है। ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया, कंसनट्रेट HNO3 नाइट्रेशन करना है, तो नाइट्रेशन जो है कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 के हिसाब से होता है जब जाके NO2+ बनता है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे 4 नाइट्रोफेनिल इथेनोएट मेजर और वो 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ क्वेश्चन नंबर 6,
द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। मतलब आपको टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है तो ईथर के प्रिपरेशन की वो सीरीज आप देख लो कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी ईथर बनता है, लेकिन अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आपने दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर करा है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे करा है तो हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनता है 443 केल्विन जो है वो मैंने बता दिया था आपको शॉर्ट ट्रिक से, आप देख सकते हैं कि अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हाई टेम्परेचर पे करा तो एकदम से उसके अंदर से वाटर और हाइड्रोजन वो निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और आपने धीरे धीरे लो टेम्परेचर पे उसका डिहाइड्रेशन करा तो धीरे 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 जो है उससे ईथर बनता है। पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर जो है ये जो कार्बोकेटाइन जो होगा अल्कोहल का वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, फिर वो दूसरे अल्कोहल पे लग जाएगा, फिर जाके वो ईथर बन जाएगा। वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप पुराना लेक्चर देखें और उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रहे अगर 443 पे डिहाइड्रेशन करना है मतलब अल्कोहल C2H5OH इसका डिहाइड्रेशन करना है H2SO4 की तो 443 तो एल्कीन बनेगा और 414 पे करना है तो ईथर बनेगा। एक तो ईथर का वो प्रिपरेशन हो गया और दूसरा ईथर का प्रिपरेशन था SN2 मैकेनिज्म यानी विलियमसन सिंथेसिस, बाप बेटा विलियम एंड सन, विलियम और उसका लड़का, तो मतलब SN2 दो लोग हैं, SN2 मैकेनिज्म है। और SN2 मैकेनिज्म में विलियमसन सिंथेसिस में क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन लेते हैं, मतलब सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल ईथर लेते हैं, एल्किल हैलाइड, सॉरी ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब हम विलियमसन सिंथेसिस में क्या करते हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड लेते हैं तो ईथर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, सोडियम एल्कोक्साइड तो ले लिया, सोडियम लिया और ये एल्कोक्साइड C2H5O एल्कोक्साइड आयन है, और ये एल्किल हैलाइड भी ले लिया है, एल्किल हैलाइड भी इन्होंने ले लिया है। अब यहाँ पर ये है कि ये ईथर इन्होंने बना दिया, ईथर इन्होंने बना दिया मतलब Na निकाल दिया और Cl निकाल दिया और ये इसमें लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, इसमें ईल्ड आपकी अच्छी नहीं आएगी, इट इज़ नॉट अ सुटेबल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, सो रादर वी शुड गो एन अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो यहाँ पे अब ये क्यों नहीं है, तो देखो ये जो विलियमसन सिंथेसिस है ये SN2 मैकेनिज्म है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विलियम एंड सन, विलियम और उसका लड़का, तो SN2 दो लोग हैं, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एल्किल हैलाइड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए, एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। और इसको आप कुछ भी ले लो, इसको आप कुछ भी ले लो क्योंकि ये एल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रहे। तो SN2 मैकेनिज्म है न्यूक्लियो, तो ये दिस शुड बी प्राइमरी, दिस शुड बी प्राइमरी, दिस शुड बी एंड दिस कुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो सोडियम एल्कोक्साइड जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये जो है ये आपका प्राइमरी हो तो अच्छा है, सेकेंडरी हो तो भी ठीक है, टर्शरी नहीं होना चाहिए क्योंकि टर्शरी हो गया तो एल्कीन कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्कीन दे देगा। मतलब इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या बनेगा, अगर मैं ये रिएक्शन करता हूँ, अगर ये वाला रिएक्शन ही करता हूँ मतलब C2H5ONA प्लस CH3CCH3 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड अगर मैं ले रहा हूँ मतलब Cl, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन बनेगा, ईथर बनना बहुत कम होगा, मतलब 2-3 बूंदे ईथर की मिल जाएंगी आपको, ये तो ये हमारा बनेगा। तो इसमें ईथर जो है इट इज़ नॉट अ गुड, लेकिन अगर आपको इसको ईथर ही बनाना है तो फिर आपको ये प्राइमरी लेना पड़ेगा, दिस शुड बी प्राइमरी, और वो जो है वो टर्शरी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें जो है फ्लिप कर दूंगा, मतलब ये टर्शरी ब्यूटाइल सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड मैं ये लूँगा, मतलब ये सोडियम का जो है ये मैं ये लूँगा और जो एल्किल हैलाइड है ये मैं प्राइमरी लूँगा, एल्किल हैलाइड जो मैं ये प्राइमरी लूँगा CH3Cl। अब जो है ये ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CH3 फिर ये CH3 और ये CH3O और ये CH3, अब इसमें जो है प्लस NaCl निकल जाएगा। सो इट इज़ अ गुड प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, क्योंकि इसमें जो है ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया है बिकॉज इट इज़ अ विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस बाप बेटा मतलब दो लोग हैं, SN2 मैकेनिज्म है, तो दिस इज अ सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ईथर, रिमेंबर दैट। ओके, सो यू शुड एलिमिनेट दिस। तो एक तो ये हो गया व्हाट शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब पूछ रहा है इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो एल्कीन हो जाएगा। और राइट द सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, और अगर आपको टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाना है तो आपको फिर ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा और सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो आपको टर्शरी लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सो दिस इज व्हाट वी वांटेड। Now move to the next question, question number 7.
हाँ, तो ये देख लो एक बार, जो मैं आंसर लिख के लाया हूँ चिट की फॉर्म में, वो भी देख लो। ठीक है, ये हमारा टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये सोडियम एथॉक्साइड है। एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा तो अल्कोहल बन जाएगा और एक एल्कीन बन जाएगा। और अगर आपको टर्शी ब्यूटाइल ईथर ही बनाना है तो इसको जो सोडियम एल्कोक्साइड आयन है, जो सोडियम एल्कोक्साइड जो कंपाउंड है, विलियमसन सिंथेसिस बाप बेटे जो कर रहे हैं, ये जो है ये हमारा इसमें ये टर्शी हमने ले लिया और ये प्राइमरी लिया, जब जाके आपका टर्शी ब्यूटाइल ईथर बनेगा। बढ़िया है यार, ये पागल हो गया, 2 मिनट दो मुझे। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। वो क्या बात है आपका चित्रकूट? उनसे फ़ोटो मंगाए आप, देखिए वो भेजेंगे तो मैं फिर बात करता हूँ उनसे। अच्छा जी, उनको बोल दीजिए आप। ठीक है सर, ओके सर, और एक और नंबर मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, दे दीजिए। पास में पुराना वॉशिंग मशीन है, मुझे तो चित्रकूट का ही है। ठीक ठीक सर, दे दीजिए। तो इनसे बात कर लीजिए, फिर आपका तो ठीक कर देंगे। ओके सर, ओके ओके सर। हाँ, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मेजर प्रोडक्ट फॉर द हीटिंग ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग विद HI। HI के साथ जो है ये ईथर जो है, मतलब ईथर का HI के साथ रिएक्शन है। ईथर, ये ईथर है और ये HI के साथ रिएक्शन है। तो ईथर का HI के साथ रिएक्शन करना है। अब आप देखो क्या है कि HI जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिलीज करता है, यानी I-। तो I- जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है और I- एक न्यूक्लियोफाइल है। अब I जो है यहाँ पे लगेगा, तो ये मैंने बता दिया आपको, ईथर और HI के साथ जब रिएक्शन करना है तो प्राइमरी और सेकेंडरी ईथर जो है ये SN1 मैकेनिज्म, सॉरी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ईथर जो है वो SN2 मैकेनिज्म, तो HI के साथ HI प्लस प्राइमरी और सेकेंडरी ईथर, सेकेंडरी ईथर शोज SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। और अगर टर्शरी ईथर है तो वो SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, टर्शरी ईथर, क्योंकि टर्शरी ईथर है तो कार्बोकेटाइन जो है वो बनता है। तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर ये है कि अगर ये आपका प्राइमरी ईथर है तो इसमें SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो है ना होता क्या है कि प्रोटोनेशन होता है। ठीक है, इसको हम मिटा दें। इसमें होता क्या है कि प्रोटोनेशन होता है। आप ये वाला ईथर लेंगे और इसके अंदर आपने HI लगाया, HI जो है तो इसका प्रोटोनेशन होगा, ये H बन गया। अब जो ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड तोड़ेगा, तो ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेगा, तो ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, तो इसमें देखो क्या है कि ऑक्सीजन जो है ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है ये तोड़ देगा। ये जो है ये कार्बोकेटाइन, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, इसमें कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा, कार्बोकेटाइन ये बन गया, तो I जो है वो यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट इसका जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये तो उसके कहने के हिसाब से ये है कि जब भी प्राइमरी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी ईथर हो, प्राइमरी सेकेंडरी ईथर, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ईथर है तो उसमें लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किल पार्ट जो है वो आयोडाइड से रिएक्शन करेगा। मैं इसको लिख लेता हूं कि इन केस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी ईथर लेस सब्सटीट्यूटेड एल्किल पार्ट reacts with आयोडाइड I-। ये तो ये हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये हमारा आयोडाइड से रिएक्शन करेगा और वो जो है वो अल्कोहल बन जाएगा। मतलब इसमें जो है ये हमारा रिएक्शन कैसा होगा, CH3 CH2 CH, फिर ये CH3 और ये CH2 और ये OH प्लस CH2 और ये CH3 और ये I, ये आ गया हमारा। तो आयोडाइड ये बनेगा और अल्कोहल ये बनेगा। ध्यान है, उल्टा नहीं कर देना आप, यहाँ से नहीं तोड़ना, क्योंकि वो मोर सब्स्टिट्यूटेड, वो मोर बल्कि एल्काइल पार्ट हो जाएगा और ये लेस बल्कि एल्काइल पार्ट है, तो लेस बल्कि एल्काइल पार्ट से आयोडाइड लगता है। अब यहाँ पर जो है ये टर्शरी हो गया, टर्शरी केस में उल्टा होता है। मैंने प्राइमरी सेकेंडरी केस में था, वो इन केस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि ये जो है ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है और SN1 मैकेनिज्म जो है वो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो उसके अंदर अलग से होगा। और ये यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन आपका ये बनेगा, मतलब ये टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो टर्शरी एल्किल ईथर जो है वो टर्शरी ग्रुप जो है एल्किल ईथर का, वो कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है और उस पर आयोडाइड पार्ट लगेगा। मतलब इसका मैं अगर HI से रिएक्शन कराऊँ तो आपका जो रिएक्शन होगा, दूसरा कलर लेते हैं, लीला लेते हैं, लीला ले लिया हमने, तो CH3 CH2
और ये OH, फिर प्लस C और ये I हमने यहाँ लगा दिया, CH3 CH3 CH2 और ये CH3, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर टर्सरी एल्किल पार्ट है ईथर में, तो टर्सरी एल्किल पार्ट जो है वो आयोडाइड से रिएक्शन करेगा, और अगर प्राइमरी सेकेंडरी है तो उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी पार्ट या लेस सब्स्टिट्यूटेड पार्ट जो है वो आयोडाइड से रिएक्शन करेगा, ये ध्यान रहे आपको। और प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो HI के साथ SN1 मैकेनिज्म देता है, और टर्सरी जो है वो SN2 देता है। टर्सरी जो है वो SN1 देगा। टर्सरी कार्बोकैटायन बनना है ना, तो ये SN1 देगा, और ये जो है ये SN2 देंगे, ये SN2 देंगे, क्योंकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये SN2 देंगे, और ये जो है ये SN1 देगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। हाँ, तो अब इसके अंदर करना है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर करना ये है कि यहाँ पे ये जो है ये डबल बॉन्डेड रहेगा, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा, तो ये नहीं टूटेगा, और कार्बोकैटायन इस पे आएगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें आयोडाइड ये बन जाएगा, और वो OH बन जाएगा, फिनॉल, वो उसको वापस से OH बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वापस से पूरा जो है हमारा आंसर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर्स, तो ध्यान रहे प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर जो है वो SN2 मैकेनिज्म होगा, और टर्सरी के अंदर SN1, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है वो SN1। ठीक है, वो गलती से मिस्टेक हो गया। ठीक है, CH3, हाँ इसमें ये देखिए क्या है, हाँ CH3 CH2 तो ये इसका CH3 आयोडाइड बन गया, ये आयोडाइड बन गया, ये अल्कोहल बन गया, फिर इसके केस में टर्सरी वाला आयोडाइड बन गया, ये अल्कोहल बन गया, और इसके केस में ये वाला यहाँ से आयोडाइड बन गया और ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो वो ध्यान रहे। और प्राइमरी और सेकेंडरी जो ईथर है, प्राइमरी सेकेंडरी जो ईथर है उसके केस में SN ईथर जो है उसके केस में SN2 होगा, SN2, और टर्सरी जो ईथर है उनके केस में SN1 होगा, क्योंकि वहाँ कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें OH पार्ट जो है जिस कार्बन से लगा है उसका हमें नेचर देखना है। मतलब OH पार्ट जो है, ये OH पार्ट जो है हमारा जिस कार्बन से लगा है उसका हमें देखना है एक्शन। मतलब यहाँ पे OH इसका लगा, ये कार्बन से लगा, ये कार्बन एक कार्बन से लगा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। अब ये OH लगा है, ये इस कार्बन से लगा, ये इस कार्बन से लगा, तो एक कार्बन से लगा, ये भी प्राइमरी हो जाएगा। ये भी जो है ये OH इस कार्बन से लगा और ये एक कार्बन से लगा, तो ये भी प्राइमरी हो जाएगा। अब ये OH जो है इस कार्बन से लगा और ये दो कार्बन से लगा, एक इधर और ये वाला कार्बन भी है, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। और ये OH जो है इस कार्बन से लगा, इस कार्बन से लगा, तो ये भी जो है ये सेकेंडरी हो जाएगा। और ये OH जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से लगा है, तो ये टर्सरी हो जाएगा। तो मतलब शुरू के 3 जो है 1 2 3 प्राइमरी है, और 4 जो है ये सेकेंडरी है, और 5 भी सेकेंडरी है, और 6 भी सेकेंडरी है। तो ये हमारा हो जाएगा सारे, ठीक है ना। हाँ, अब क्लासीफाई द फॉलोइंग, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ये हमारा हो गया। आइडेंटिफाई अल्कोहल इन द, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल। अब एलाइलिक अल्कोहल इसमें देखना है, एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक से। एलाइलिक कैसे देखते हैं, एलाइलिक विनाइलिक में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। विनाइलिक में V होता है, एलाइलिक में A होता है। तो विनाइलिक में क्या करना है, विनाइलिक में V मतलब 2 डंडे, एक और एक 2 डंडा, तो इसके अंदर क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे OH ग्रुप लगा होगा, तो ये विनाइल ग्रुप होता है। और एलाइलिक में एक और डंडा जोड़ देना है, मतलब इसके बीच में एक और CH2 जोड़ देना है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और ये OH, ये एलाइलिक अल्कोहल है। मतलब ये ग्रुप कहीं पर है, मतलब इसमें कुछ भी लगाओ, आगे पीछे इसमें कुछ भी लगाओ, इसमें कुछ भी लगाओ, इसमें कुछ भी लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब 3 कार्बन होना चाहिए, OH के पीछे 3 कार्बन होना चाहिए, और मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो एलाइलिक हो जाएगा। उसमें आपको वो देखना है। तो एलाइलिक सीरीज मुझे देखनी है इसके अंदर, मतलब 1 2 3, तो ये एलाइलिक पार्ट आ गया। एक तो ये एलाइलिक है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ देखो, और एक ये एलाइलिक है, ये पूरा, क्योंकि ये और ये चीज़ एक जैसी है, तो ये एलाइलिक हो गया। मतलब एलाइलिक हो जाएगा आपका 2nd और 4 एलाइलिक, और ये हो जाएगा आपका एलाइलिक 2nd और 4, ठीक है, ये हमारा हो गया एलाइलिक। नाउ ठीक है, ये एलाइलिक हो गया। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन।
इसमें स्ट्रक्चर नहीं है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये नॉमेनक्लेचर ही है एक तरीके से, स्ट्रक्चर नहीं है, नॉमेनक्लेचर ही है। मतलब इसमें द IUPAC नेम, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये IUPAC नेम के हिसाब से ही है। तो फिर देखो क्या है, अब इसके अंदर क्या है, देखो अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप में हम लॉन्गेस्ट चेन रूल देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि अल्कोहल को लेते हुए हम लॉन्गेस्ट चेन रूल देखें। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल हम इसमें फॉलो नहीं करेंगे एक तरीके से। इसमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 अब देखेंगे किधर जा सकते हैं, 2 3 4 5। तो ये हमारा, अब ये जो ग्रुप है सेकंड, जो कुछ छूट गया वो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है, आइसोप्रोपिल ग्रुप, और ये आ जाएगा हमारा क्लोरोमेथिल ग्रुप, क्लोरोमेथिल और आइसोप्रोपिल, और वो आ जाएगा पेंटेनॉल। तो दो पोजीशन पे अब आइसोप्रोपिल और क्लोरोमेथिल, तो आई पहले आएगा। तो 2 आइसोप्रोपिल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 आइसोप्रोपिल, 3 क्लोरोमेथिल, ABC, सॉरी अल्फ़ाबेटिकली वो पहले आएगा, क्लोरोमेथिल, सॉरी अल्फ़ाबेटिकली क्लोरोमेथिल पहले आएगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 3 क्लोरोमेथिल, 3 क्लोरोमेथिल, 2 आइसोप्रोपिल, प्रोपिल, 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो फर्स्ट 2 3 4 5 ये आ गया हमारा। क्लोरोमेथिल पहले लिखा जाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, और आइसोप्रोपिल ये बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट मैंने छोड़ दिया, एक सेकंड पोजीशन पे, एक फिफ्थ पोजीशन पे। तो 2 5 डाइमेथाइल हेक्सेन 1 3 डायोल, तो 2 5 डाइमेथाइल हेक्सेन 1 पे है, और 1 3 डायोल, 1 3 डायोल, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखो इसके केस में क्या है, ये OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये हेक्सेनॉल हो गया। तो 1 2 3 ब्रोमो हेक्सेनॉल, 3 ब्रोमो हेक्सेनॉल, ये इसका नाम हो गया। और इसमें जो है नंबरिंग मैं यहाँ से करूँगा क्योंकि यहाँ से OH ग्रुप भी पास बार है, डबल बॉन्ड भी है, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो ये हमारा हो जाएगा हेक्स 1ene and 3 ऑल, या 3 हेक्सिनॉल भी लिख सकते हैं, जब चलो पैसे लिख दें, हेक्सीन 3 ऑल, ये हम लिख लेंगे हेक्सीन 3 ऑल, या 3 हेक्सिनॉल भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। और इसके केस में नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेनॉल, सॉरी ब्यूटूइनॉल। तो सेकंड पोजीशन पे इन भी है, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो भी है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 2इन 1 ऑल, ये हो जाएगा। या 2 ब्यूटेनॉल भी हो सकता है, सीधा 2 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा देख लो एक बार, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। नाउ मिटा देते हैं इसको, हाँ अब आगे चलते हैं। तो देखो पहले वाले का नाम क्या है, यहाँ से नंबरिंग करा 1 2 3 4 5, और आइसोप्रोपिल सेकंड पे और क्लोरोमेथिल थर्ड पे। तो क्लोरोमेथिल पहले लिखा जाएगा, 3 क्लोरोमेथिल 2 आइसोप्रोपिल पेंटेन 1 ऑल, वो आ गया। अब इसी केस में 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल है और 1 3 हेक्सेन डायोल, तो 2 ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 5 डाइमेथिल हेक्सेन 1 3 डायोल, ठीक है, ये आ गया। अब इसका केस, इसका क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लिक हेक्सेनॉल,
साइक्लोहेक्सेनॉल भी लिख सकते हो आप, साइक्लिक हेक्सेनॉल की साइक्लोहेक्सेनॉल भी लिख सकते हो। 1 2 3 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। इसके केस में क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये हमारा हो जाएगा हेक्स-1-इन 3-ऑल, हेक्स-1-इन या हेक्सीन 3-ऑल भी लिख सकते हो, हेक्सीन 3-ऑल भी लिख सकते हो। इसी केस में 1 2 3 4, तो 1 2 3 3 मेथिल 2 ब्रोमो 3 मेथिल 1 2 3 4 ब्यूटीन 1-ऑल, ब्यूटीन 1-ऑल या ब्यूट-2-इन 1-ऑल, ब्यूट-2-इन क्योंकि सेकंड पोजीशन पे इन है, ब्यूट-2-इन 1-ऑल, वो नोमेनक्लेचर। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 11, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विद, क्या क्या है हमारा, एक तो है हमारा ये HCl ZnCl2, किस किस के साथ रिएक्शन करना है, हमें रिएक्शन करना है ZnCl2 और HCl, मतलब लूकास रिएजेंट के साथ। एक हमें रिएक्शन करना है HBr के साथ और एक हमें रिएक्शन करना है SOCl2 के साथ। मतलब सभी जो है वो क्लोरीनेटिंग या हेलोजिनेटिंग रिएक्शन है, हेलोजिनेटिंग रिएक्शन है सभी। ये हमारा हो गया, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लेता है, ये आ गया, ठीक है। तो इनके साथ रिएक्शन करना है हमें। तो क्या करना है, सबसे पहले ब्यूटेन 1-ऑल, ब्यूटेन 1-ऑल जो है मतलब ब्यूटेनॉल जो है, ब्यूटेनॉल आप ZnCl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो जनरली जो है वो रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि वो प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है, टर्शियरी अल्कोहल देता है। लेकिन हीट करेंगे अगर आप, हीट अगर आपने कर लिया, रूम टेम्परेचर पर नहीं देगा लेकिन हीट कर लिया तो वो हेलोजिनेशन हो जाएगा। और अगर आपने मेथिल 2 ब्यूटेनॉल, मतलब ये मेथिल 1 2 3 4, तो मेथिल 2 ब्यूटेनॉल को अगर आपने करा है कंसेंट, तो ये आपको बिना हीट करे ही आपको थोड़ा सा कुछ टाइम बाद ये दे देगा। ये भी क्लोरीन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऐसी SO2Cl2 के साथ HCl के साथ भी हमारा यही रिएक्शन होगा, और HCl के साथ भी, क्योंकि वो हेलोजिनेटिंग रिएक्शन है। ये आपको एल्किल हैलाइड में पढ़ लिया है आप लोगों ने, एल्किल हैलाइड में, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड में आपने पढ़ लिया सारा। डार्जन्स प्रोसेस है, SOCl2 वाला कौन सा प्रोसेस है, डार्जन्स प्रोसेस है, डार्जन्स प्रोसेस, वो हमने देख लिया। तो मतलब जहाँ जहाँ OH है वहाँ Cl लग जाएगा, वो आपको देखना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के अंदर कैसे रिएक्शन करेगा। टर्शियरी अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करते हैं हेलोजिनेटिंग रिएजेंट के साथ, और प्राइमरी अल्कोहल जो है वो थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट एसिड कैटलाइज रिएक्शन ऑफ 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल एंड ब्यूटेन 1-ऑल, एसिड कैटलाइज। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब साइक्लिक बनाएंगे हम, साइक्लोहेक्सेनॉल हमने बना दिया, ये साइक्लोहेक्सेनॉल बना दिया, और 1 पे ही मेथिल ग्रुप लगा, तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन हुआ जिस पे OH लगा होता है, और इस पे ही CH3 हमने कर दिया, CH3 कर दिया। अब ये जो है ये एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन रिएक्शन करना है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पर जो है जब भी हम इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, और ये जो है ये OH निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन जो है H रिलीज करेगा, या तो यहाँ से करेगा या यहाँ से करेगा, -H, या यहाँ से -H करेगा या यहाँ से -H करेगा। तो 3 तरह के प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं, इसको देखो मिटा दें अभी और वापस से करते हैं। तो मतलब ये हमारा ये OH और ये CH3, अब इसका प्रोटोनेशन कर दिया है, प्रोटोनेशन मैंने कर दिया है इसका, जो मैं डिहाइड्रेशन है तो एसिड कैटलाइज मुझे करना पड़ेगा, लोला नहीं बनाना है, बार बार मैं इसमें लोला बना देता हूँ जो कि गलत है। हाँ, ये हमने प्रोटोनेशन कर दिया, ये CH3 यहाँ पे लगा है, तो इसका जो है वाटर निकल जाएगा, मैं यहाँ से वाटर निकाल देता हूँ, तो ये हमारा कार्बोकेटाइन बन गया, ये हमारा कार्बोकेटाइन बन गया, ये हमारा कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन जो है मतलब यहाँ पर CH2 ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी CH2 ग्रुप लगा, तो या तो ये यहाँ से निकालेगा, मतलब ये कार्बोकेटाइन अब यहाँ से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 तरह के एल्कीन कन्वर्ट होंगे, तो या तो ये CH3 एज इट इज लगा रहेगा और ये यहाँ से निकाल देगा, यहाँ से निकाल देगा, तो एक एल्कीन तो ये बन गया। और या फिर ये इधर से निकाले जब भी वही चीज़ है, मतलब ये यहाँ से निकाले जब भी यही चीज़ है, हाँ ये CH3, और यहाँ से निकाले जब भी यही चीज़ है, ठीक है। और
अगर ये यहां से निकालता है CH डबल बॉन्ड, ये यहां से निकालता है तो ये बनेगा। अब इसके अंदर मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो इसमें ये जो पार्ट है, मतलब ये पार्ट जो है ये एल्कीन पार्ट है, इससे लगा हुआ कार्बन, ये यहाँ पे कार्बन और ये CH2 और यहाँ पर ये CH2, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये और 3 ये है, 3 2 5 तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसमें ये हमारा एक्टिव सेंटर है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही हैं, तो वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। इट विल बी मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया और वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बना है डिहाइड्रेशन से, तो वो ध्यान रखना है। तो एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ मेथिल साइक्लोहेक्सेन गिव्स 2 प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ, अब दूसरा क्या है? एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन 1-ऑल प्रोड्यूसेस। अब ब्यूटेन, हाँ, ब्यूटेन 1-ऑल का भी करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा और ये हमारा कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रेशन भी कर सकता है या रीअरेंजमेंट भी करेगा। प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो है ना वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी एल्कीन दे सकता है। तो मतलब एक एल्कीन तो ये यहाँ पर देगा डबल बॉन्ड, पहली पोजीशन पे ये एक दे देगा और दूसरा वाला ये देगा, और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन शिफ्ट होके सेकंड कार्बन पे आ गया, तो ये तो वहाँ से निकलेगा या यहाँ से ऐसे निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ब्यूट 1-इन। ब्यूट 2-इन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। बस अभी लंच टाइम हो गया, खाना भी खाना है और अब ताकत भी नहीं रही, ताकत। तो 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। देखते हैं 13-14 में क्या है। 13 ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल मोर एसिडिक देन फेनॉल। चलिए बाद में करेंगे, बड़े। ओके, तो बने रहिए इनग्रेस के साथ। क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर सीरीज करने के बाद कुछ जो लास्ट ईयर क्वेश्चन हैं वो करेंगे, नीट के और बोर्ड के। ओके देन, बाय बाय।